लक्ष्मी को शास्त्रों में चंचला कहा गया है। कारण यह है कि बहुत कठिन, बड़ा मुश्किल, बड़ा कठिन काम है कि 3 पीढ़ियों के बाद चौथी पीढ़ी के पास संपत्ति, धन आए। पहली पीढ़ी कमाती है, मेहनत करती है, जोर मारती है, दूसरी पीढ़ी उसका भोग करती है और वो अपने जीवन में उसका उपयोग करती है। तीसरी पीढ़ी आते आते नज़ाकतें शुरू हो जाती हैं। बाएं हाथ में कांटा होना चाहिए, छुरी यूं पकड़ी जानी चाहिए, और चाय के कप, चाय का आए तो टिकोजी लग कर आए, और उसके प्याले के नीचे पेपर का छोटा सा नैपकिन रहना चाहिए, कॉफ़ी की चम्मच ये होनी चाहिए, चाय की चम्मच घोलने की ये होनी चाहिए, स्वीट डिश इस चम्मच से खाई जाए, मिठाई खाने की फलानी चम्मच होनी चाहिए, ग्लास कौन सा पकड़ा जाए, कोन्याक का ग्लास ये है, गॉबलेट ये है, और स्कॉच का ये है, और फलाने का ये है। इतनी चीज़ें क्रिएट हो जाती हैं कि फिर वो सारा काम इसी फोकस में रहता है। आज मुझे मज़ेदार चीज़ याद आई, बताता हूँ। मेरे फूफा साहब अब तो रहे नहीं, स्वर्गवास हो गया उनका। मेरी बुआ जी मथुरा में ब्याही थी, बहुत मथुरा के प्रतिष्ठित ब्राह्मण परिवार। मेरे दादा और फूफा साहब के पिता राय बहादुर साहब, इन दोनों की मुलाकात बोट हाउस क्लब नैनीताल में हुई थी। 6'3" थे शायद, या 6'3.5" थे मेरे दादा साहब। बहुत सजीले, जामा जेब एक लफ्ज़ है उर्दू का, जिन पर कपड़े सजते हैं ऐसे लोग। ऐसे ही राय बहादुर साहब भी थे, यानी फूफा साहब के पिता। तो दोनों ने वहाँ बोट हाउस क्लब में मुलाकात हुई, और इस मुलाकात का नतीजा ये निकला कि उन्होंने तय कर लिया कि अपनी बेटी इनके बेटे को दी जाएगी। लड़का नहीं देखा, उसे कोई मतलब नहीं। पसंद क्या की बुनियाद क्या थी कि मेरे दादा साहब बोट हाउस क्लब में बैठते थे। वो ज़माना अलग है कि कॉलर और टाई, और उसकी टाई के भी ढंग अलग, और पेन और फलाना और धमाका। इसके बावजूद 5 बार सूट बदलते थे जितनी देर वो बोट हाउस क्लब में रहते थे। पूरा एक सिस्टम ही क्रिएट कर रखा होगा। तो राय बहादुर साहब 7 सूट बदलते थे। तो समझ में आया कि ये समधी हमारे बराबर के हैं, लड़के से कोई मतलब नहीं, लड़की से नहीं है। तो ये जो नज़ाकतें हैं, और कमाने वाली पीढ़ी पुरानी होती है, उसका उपभोग करने वाली पीढ़ी, और उसके बाद की जो पीढ़ी आती है वो ऐसी चक्रवर्ती निकलती है कि सारा गुड़ गोबर कर देती है। ये नज़ाकतें बहुत भारी पड़ती हैं। कांग्रेस को पढ़ना ही है। कारण आप कोई कल्पना कर सकता है इतनी सुंदर बात की कि झोंक में बात करते करते एक बड़ा कार्यक्रम कांग्रेस ने लिया दिल्ली में, और जिसमें ज़ोरदार भाषण राहुल गांधी ने दिया, और इस इंटेंशन से कि गुलाम नबी आज़ाद गए, 2 लात उनके, और जो जाना चाहे उसके 4-4 लात और मारेंगे, और मैं कमांड लूँगा। और उसी झोंक में वो महंगाई बताते बताते लीटर में आटा नाप गए। अच्छा, कभी आटा ख़रीदा हो? ये जो मैंने जुमला बनाया, 10 लीटर आटा, 2 दर्जन राजमा, 4 फीट मिट्टी का तेल चाहिए, ये शरारती जुमला है। मगर जिसने कभी ज़िंदगी में आटा ख़रीदा ना हो, आपको ध्यान होगा जिस समय डिमोनेटाइजेशन हुआ था, तो राहुल गांधी एक लाइन में लगे थे बैंक के आगे, और 3000 रुपये बैंक के आगे लग के लेकर आए थे। जिनकी माताश्री के बारे में, जिनके परिवार के बारे में कहा जाता हो कि लाखों करोड़ के गबन जिन पर आरोप हों, जो जमानत पे टहल रहे हों, वो 3000 रुपये लेने के लिए कि 3000 रुपये लेके क्या करेंगे? उससे यही होगा 10 लीटर आटा, 2 दर्जन राजमा और 4 फीट मिट्टी का तेल। अच्छा, इसकी स्थिति है कि आपको अपने खर्चे के लिए कुछ करना नहीं है। आप जिस घर में पैदा हुए हैं
उसमें आपका जन्म होना पर्याप्त है। आप ये मानते हैं कि राष्ट्र के नेतृत्व करने का अबाध अधिकार आपको है, समाज से जुड़ने की कोई आवश्यकता नहीं। ये आलू है या बैगन है ये आपको नहीं पता, गन्ना शक्कर पेड़ पे निकलती है, गन्ने से आती है, चुकंदर से आती है, या ज़मीन खोद के निकलती है, या तालाब में होती है, इससे आपको कोई मतलब नहीं। गुच्ची के, लोटो के जूते, बढ़िया आउटफिट्स, मोबला के पेन, ज़बरदस्त 15-20 लाख की घड़ियाँ, ये आपके लिए सामान्य चीज़ है। आपको राजमा तो खरीदने की ज़रूरत है नहीं। मगर राजनीति में एक बड़ी समस्या ये है कि आप जो कुछ कर रहे हैं उसमें आप अपने विरोधियों के हाथ में अगर अपनी टांग दे देंगे तो वो धोबी पाट दे के मारेंगे। धोबी पाट बेसिकली हाथ से लगता है, कंधे पर लेके दूसरे को पलट के दिया जाता है। ये ऐसा विचित्र धोबी पाट है कि अपनी टांग पकड़ा दी कि मुंह का बल दे के मारो। ऐसी इतनी बड़ी मूर्खता सार्वजनिक मंच पे, और इसी का कारण है कि इन महापुरुष को पप्पू कहा जाता है। लोग इससे बिलबिलाते भी हैं। असलम साहब का ध्यान होगा, जो भोपाल से, मध्य प्रदेश से आते हैं, कांग्रेस के लीडर थे, हॉकी के बड़े मशहूर खिलाड़ी थे अपने ज़माने में। वो उन्होंने अभी कुछ साल पहले बड़े तिल मिला के कांग्रेस से इस्तीफा दिया था। अरे लोग हमारे लीडर को पप्पू कहते हैं, उसे उल्लू बताते हैं। आप अपनी स्थिति सुधारने के लिए कुछ करेंगे कि नहीं? मगर करें कैसे? ये सोनिया माइनो अंतेनो, इनके बस का खुद नहीं है ये काम। भाग्य बहुत बड़ी चीज होती है। मैं तो नहीं जानता, मगर सुब्रमण्यम स्वामी साहब कहते हैं कि बार में काम करने वाली महिला और उत्थान की कोई सीमा, इतने बड़े राष्ट्र के भाग्य विधाता मुख्यमंत्री लाइन लगाए खड़े हैं। हमारे पिछले प्रधानमंत्री गिंगियाते फिर रहे हैं उनके सामने, सारी फाइलें उनके पास जा रही हैं। वो तय करेंगे कि ओएनजीसी का चेयरमैन कौन होगा, हमारे रिएक्टर्स का सिस्टम कौन संभालेगा, हमारी सेनाएं जिसके नेतृत्व में आगे बढ़ेंगी उसकी फाइल पर साइन वो करेंगी। अंगूठा टेक लोग इतने ऊपर जा सकते हैं। भाग्य इसी का नाम है, मगर भाग्य ही मुंह के बल गिराता है। आप आटा अगर लीटर में तोलेंगे और तोलना शुरू कर दिया आपने, तो तय समझिए कि गली गली, मोहल्ले मोहल्ले, चौपाल चौपाल आपकी खाट खड़ी की जाएगी। और फिर पाला किससे है? गुजराती प्रजा से, जो धंधे के लिए बहुत तेज हैं, उसमें कोई गुंजाइश है ही नहीं, कोई उनकी बात से विरोध कर ही नहीं सकता। उन लोगों के हाथ में हाथ रही, वो तो तुरंत इसको ले उड़ेंगे। अब इसके लिए कांग्रेस के उद्धार का कोई तरीका है? कांग्रेस की चला चली होली कुछ समझ में नहीं आता। जो छोटी छोटी पार्टियां हैं, जो 3 जिले 4 जिले के लोग थे, ये क्षमता थी जिनको 1.5 जिले से बाहर कोई नहीं जानता था, उन लोगों को उन्होंने पार्टियां बना के प्रदेश में अपनी सत्ता स्थापित कर ली। और कहां से स्थापित की? वोट कहां से तोड़ा? सब कांग्रेस से टूटा है। ये जितने विपक्षी दल भाजपा से इतर घूम रहे हैं, सबके सब कांग्रेस के वोट बैंकों को तोड़ा है इन्होंने। कांग्रेस अपने उस वोट बैंक को इकट्ठा करने के लिए कुछ करेगी कि नहीं? मैं इससे चिंतित हूं, इसलिए कि भाजपा का कोई प्रबल प्रतिपक्ष नहीं हुआ तो भाजपा के लोग अबाध सत्ता के अभ्यासी हो जाएंगे, और उसका परिणाम ये निकलेगा कि उनके पास भी जो अगली पीढ़ी है वो ऐसी पैदा हो जाएगी, मुंह के बल गिरने वाली। और हुआ। भाजपा के संचार मंत्री, जिनका उनके छोटे भाई ने जिनकी हत्या कर दी, नाम क्या? प्रमोद महाजन साहब, अद्भुत वक्ता, गजब बोलने वाला, सुनना उनको आनंद देता था। उनके सुपुत्र गांजा, चरस और दुनिया भर के एंड वेंड काम करते थे। उनको एक शो में बुलाया गया
नाम भूल रहा हूँ उस महिला का, वो जो इनके शर्मा के शो में आती हैं, उन्होंने इनके लिए कहा भोंदू। अब करेक्टर भोंदू शब्द बिल्कुल सही है। प्रमोद महाजन का बेटा भोंदू क्यों पैदा हुआ? क्योंकि शुरू से कुछ भी करना ही नहीं पड़ा। आपको जूते के फीते बांधने नहीं आते, आपको टूथब्रश पे टूथपेस्ट कैसे लगाना होता वो नहीं आता। आप सारी चीजें किसी न किसी कर्मचारी से कराते हैं। तो समाज से संपर्क, जनसंपर्क, ये कहां से हो जाएगा किसी से? इसका परिणाम तो आएगा। ये दिन में 5 सूट और 7 सूट बदलने वाली जो पलटन है, उसकी अगली पीढ़ी कंधों पे लकड़ी ढोती है, दुर्गत हो जाती है उसकी। क्योंकि धन, शक्ति, ये सब बर्फ हैं, अगर और नहीं जमाएंगे तो ये पिघलेंगे। कभी भी एक स्थिति में नहीं रहते, आपको बढ़ाने पड़ते हैं, अन्यथा कम हो जाएंगे। विचित्रता के परिणाम अच्छे नहीं होते। गुलाम नबी आज़ाद साहब, सिंधिया जी, आपने बहुत सही काम किया। ज्योतिरादित्य जी ने बहुत सही निर्णय लिया। उन्होंने डूबती नाव छोड़ दी। कांग्रेस के वो सब लोग जो इस डूबती हुई नाव में बैठकर पानी में गुड़प नहीं करना चाहते, उनको कूद फांद के बाहर निकल जाना चाहिए। क्योंकि ये जो लीटर में आटा नपा रहा है, ये आप सबकी वो दुर्गति करवाएगा। आप 2 दर्जन राजमा और 4 फीट मिट्टी का तेल ढूंढते रह जाएंगे। ये बहुत आवश्यक है। अपने हित के लिए, राष्ट्र के हित के लिए कांग्रेस का परित्याग कीजिए। इसका नेतृत्व ऐसे महापुरुषों के हाथ में है, ऐसे माता पुत्र के हाथ में है कि ये दुर्गत करवा के मानेंगे। इनको कोई समस्या नहीं है, अथाह धन है, अथाह। ये बात गुप्त रहस्य जैसी नहीं है, प्रकट है, सबको मालूम है। अटल जी की सरकार में सीधे स्विट्जरलैंड से बोस्टन के एयरपोर्ट पे $60 लाख लेकर ही सज्जन धरे गए थे। अमेरिका का लॉ है। निक्सन, जिस प्रेसिडेंट को इन कम्युनिस्टों ने दुष्ट बताया, वो बहुत ज़हीन, बड़ा काबिल आदमी था। उसने अमेरिका की करेंसी का डिमोनेटाइजेशन किया और $100 पे लाके खड़ा कर दिया। $100 से ऊपर का कोई नोट ही नहीं चलेगा। जिसके पास $20,000 या उससे अधिक हैं, उसको ड्रग मनी मान के चेक कर दिया जाएगा। आप बैंक से लेके निकले, आपके पास $25,000 हैं, तुरंत ड्रग मनी मान के बंद कर दिया जाएगा। परिणाम, किसी सिस्टम में किसी मिनिस्टर ने $50 लाख की घूस मांगी, तो एक ट्रक में वो $50 लाख जाएंगे। 100 से बड़ा नोट नहीं। भारत में भी डिमोनेटाइजेशन के साथ अगर 2000 का नोट न शुरू किया गया होता, 500 का नोट न डाला गया होता, तो ये डिमोनेटाइजेशन कंप्लीट था। कोई आदमी किसी के बच्चे को किडनैप कर लेता और वो कहता 20 लाख रुपए चाहिए, तो 20 लाख रुपए जाएंगे कैसे? 100 रुपए से बड़ा नोट नहीं। एक गड्डी 10,000 की, तो 20 लाख रुपए के लिए 200 गड्डी, ये 200 गड्डियाँ जाएंगी कैसे? जो भी अफीम चरस का काम है, हेरोइन का काम है, नंबर 2 के धंधे हैं, सारे के सारे पट हो जाते। ऐसे राष्ट्र देश में अटल जी की सरकार थी। $60 लाख लेकर बोस्टन पर, $60,000 लेके बोस्टन के, नहीं 60,000 थे शायद, या 60 लाख थे, एग्जैक्ट मुझे ध्यान नहीं है, मगर थे 60,000 से 60,000 या ऐसा थे। नतीजा धर लिया वहाँ के अथॉरिटीज़ ने। तुरंत अटल जी से संपर्क किया गया। अटल जी कांग्रेस के परिवार के हमेशा पूंछ हिलाते थे। ये समय था बिल्कुल घुटने तोड़ देने का। राजनीति में सदैव के लिए समाप्त भी हो गए होते, मगर अटल जी ने फ़ोन किया, सीधे बात की प्रेसिडेंट से और उनसे कहा कि भारत अमेरिका के संबंध खराब हो जाएंगे, इनको मुक्त कर दिया जाए। मुक्त कराया गया। अब इनको क्या समस्या है? गुलाम नबी आज़ाद को सड़क की राजनीति करनी है, लोगों से मिलना है,
संपर्क रखना है, ज्योतिरादित्य सिंधिया को गुना संभाल के रखना है, ग्वालियर संभाल के रखना है, मध्य प्रदेश में अपना स्थान बनाना है, उनके स्थान को छीनने के लिए 50 लोग लगे हुए हैं। इनको क्या समस्या है? अथाह पैसा 10 देशों में भरा हुआ है। माता ने, पिता ने, दादी ने, किसी को एतराज़ हो तो बोफोर्स ध्यान कर लीजिए, छोटी सी चीज़ थी, 64 करोड़ रुपए थे, मगर उस ज़माने में बड़ी रकम थी, बहुत हंगामा हुआ था। और फिर तो जाने कितने हुए, और जागीर सी है। कल्पना कर सकते हैं किसी जो सैन्य क्षेत्र हैं इनमें सिविलियंस जा नहीं सकते। विक्रांत पर पार्टी हुई न्यू ईयर, जिसमें मार इटालियन और फलाने सारे बुलाए गए, और हमारे नौसैनिक ताज़ा बटर और ताज़ा ब्रेड और ताज़ा वाइन और फलानी और ढमाकी ये सारी चीज़ें लाने के लिए हवाई जहाज ले लेके और फेरी ले लेके भागे फिरते रहे, और उनकी पार्टियां हुई और उसके फोटोग्राफ्स उपलब्ध हैं। तो ये तो भारत के संसाधन अपने बाप का संसाधन समझते हैं। तो ये आटा भी लीटर में ले सकते हैं, दर्जन की तादाद में राजमा भी ले सकते हैं, फिटकी में मिट्टी का तेल भी खरीद सकते हैं, मगर ये सब काम करने के बाद कांग्रेस की 13वीं सुनिश्चित हो गई, इसे कोई बचा नहीं सकता। तो जो इसमें 13वीं में दाढ़ी मुड़ा के, बाल मुड़ा के नहीं बैठना चाहता, वो कूद के बाहर निकल जाए। यूट्यूब चैनल तुफैल चतुर्वेदी को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए, मेंबरशिप लीजिए। जय हिंद राष्ट्र।